नमस्कार मित्रों। आज बात बहुत ही दिलचस्प है और दिल के बहुत करीब से है। मन की आवाज है, दिल की आवाज है, जिसे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छुआ है। देश की एक बहुत बड़ी कमजोरी जो देश को कमजोर करती है, जो देश विरोधी शक्तियों का एक हथियार है, उस पर श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही तगड़ा प्रहार किया है। क्या है वह? भारत, हजारों हजार वर्ष पुराना देश। वेद, उपनिषद, आदि गुरु शंकराचार्य, भगवान बुद्ध, महावीर, स्वामी, रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, गीता। यानी अगर इसकी कहानी लिखने शुरू करें, इसके इतिहास में जाना शुरू करें, तो आप अभिभूत होंगे, सुखी होंगे, दुखी भी होंगे, अवलोकन भी करेंगे कि हमारा देश यानी क्या। ठीक से अगर देश को के बारे में अगर जाना जाए तो देश से अकाट्य प्रेम किए बिना रह नहीं सकते आप। भारत के साधु संत, भारत के महामनीषी जब भारत को पढ़ते हैं तो भारत से प्यार करने लगते हैं। ठीक है, सभी देश की अपनी एक कहानी है, उसका इतिहास है, उठने का, गिरने का। और हम जैसे लोग जब सोचते हैं कि देश के उत्थान में, देश की प्रगति में कैसे काम किया जाए, देश की जो मूलभूत ताकत है वह कैसे देश को समृद्ध बनाए, शक्तिशाली बनाए, तो ध्यान में आता था देश की बहुत बड़ी बड़ी कमजोरियां। और जब भी बात भारत की मजबूती की आती थी तो भारत की जो सनातन है, भारत का जो हिंदुत्व है, भारत का जो हिंदू धर्म है, जिसे संविधान निर्माताओं ने स्वयं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मूल प्रति में रामायण महाभारत के नायकों को उल्लेखित किया, भगवान राम को, भगवान श्री कृष्ण को उल्लेखित किया, भगवान महावीर स्वामी को, भगवान बुद्ध को उल्लेखित किया, उसको कैसे लोगों ने गायब करने का काम किया। कौन करता? वामपंथी करते, और कौन करेगा? एजेंडे पे तो वो बैठे रहे। और देश के अंदर, मैं मानता हूं कि देश के अंदर एक वर्ण व्यवस्था, एक जाति व्यवस्था, एक जाति छुआछूत रहा है, उसका अपना एक इतिहास है। लेकिन इसको कैसे खत्म नहीं करना है, इसको एजेंडा बना करके, इसको एक मजबूत बना करके इस पर राजनीति करनी है। समान नागरिक संहिता की बात जो संविधान करता रहा, उस संविधान में मजबूत व्यवस्था दिया, समय के लिए रहा होगा लेकिन बाद में भी किया। ये सवर्ण है, ये अवर्ण है, ये अनुसूचित जाति है, ये ओबीसी है, फिर उस पर कितना बड़ा राजनीति हुआ, देश का कितना बड़ा इस पर षड्यंत्र हुआ है। इस पर तो आज नहीं तो कल कभी बात निकल के आएगी, लोग शोध करेंगे, क्योंकि सच सच आता है। निश्चित रूप से देश के अंदर छुआछूत, जातिवाद, भेद ये रहा है, लेकिन बात तो उसे समाप्त करने की होनी चाहिए कि बात उसको जिंदा रख करके राजनीति करने की। लोगों ने यही किया। कोई समस्या है तो उसके समाधान पर आइए, कोई गरीब है तो उसको अमीर बनाने की व्यवस्था पर लाइए, कि नहीं उसकी गरीबी को बना करके उसकी गरीबी पर राजनीति किया जाए। लोगों ने यही किया और देश के अंदर जातियों पर काम किया। और जातियों पर काम करते तो कम से कम जाति भेद मिटा देते। जाति भेद मिटाना था, जाति पर काम करना तो जाति भेद मिटाना था, समान लोग करना था, अवसर समान प्रदान करना था। ठीक है, जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, उनको व्यवस्था देकर के उनको बराबर लाना, उनको अपने साथ खड़ा करना, जितनी भी विषमताएं हैं उनको समाप्त करना, कि उसको यथावत बना करके उस पर राजनीति करना। लोगों ने तो यही किया। और इस पर इतना बड़ा काम किया कि राजनीतिक दलों का निर्माण होने लगा। प्रदेशों में तो एक एक जाति पर जातियों के पार्टी हैं। ये बात सच है कि वो अपनी जाति के आधार पर भले उन्होंने कुछ कुनबा, कुछ लोगों को इकट्ठा कर लिया, लेकिन उनको जब सत्ता चाहिए होता है तो फिर वो कैसा खेल खेलते हैं सब पता है। और आज नरेंद्र मोदी जी ने, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं,
जो मन की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे लिए देश में 4 जातियां हैं। पहला गरीब है, युवा है, किसान है और महिलाएं हैं। ठीक बात है। इसका अभिनंदन करना चाहिए। इस पर बहुत बड़ा अभिनंदन करना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री ने वह बात कही है जो देश के लाखों करोड़ों लोगों के दिल में बात बैठी है। बात तो गरीब और अमीर की है ना। जो गरीब है उसके लिए योजना बने, जो युवा है, जो देश के लिए भविष्य का निर्माण करने वाला है, उसके लिए योजना बने, उसको कैसे आगे लाया जाए। जो अन्नदाता है, जो किसान है, अगर वही नहीं रहेगा तो जब हमारा जीवन कैसे रहेगा। आज इसी नाते भोजन सबसे बड़ी आवश्यकता के रूप में आज विश्व के सामने खड़ा है। तो किसान पर हमें ध्यान देना है, किसान की सुरक्षा करनी है। और महिला, जिस देश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा पर बात नहीं होगी, जिस देश पर महिला के उत्थान पर बात नहीं होगी, उस देश की प्रगति बेमानी है। हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। तेल बेच करके कोई अगर अमीरी कर ले और महिलाओं को पुरुषों से बहुत नीचे दबा कर रखे, एक बोरे में बांध कर रखे, उसे प्रगति नहीं कहते हैं। दुनिया जानती है कि प्रगति किसको कहते हैं। तो इन चारों की जब समृद्धि, इन चारों की सुरक्षा, इन चारों के विकास, इन चारों पर योजना बना करके जब काम करनी होगी, तब सच्चे अर्थों में देश का विकास होगा। गरीबों का विकास, युवाओं का विकास, किसान का विकास और महिलाओं का विकास, उनकी सुरक्षा है। सभी को सुरक्षा देना है और सबका विकास करना है। मैं इस विषय पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही है, दिल को छूने वाली बात कही है और इसको हर किसी को बढ़ चढ़ करके स्वीकार करने वाली बात कही है। मैं मानता हूं ये ऐसी बात कही है कि जो भारत को एक करेगी। भारत के अंदर जो जातिवाद का जो एक जहर बो करके काम करने वाले राजनीतिक दल हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, विदेशी शक्तियां हैं, जो हिंदू समाज को तोड़ना चाहती, जो भारत समाज को तोड़ना चाहती हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक करारा प्रहार दिया है और भारत को एक करके आगे बढ़ाने का एक उन्होंने सुनहरा मंत्र दिया है। इसका हर किसी को स्वागत करना चाहिए और इसी मन विवेक बुद्धि के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।